खबर लोकसभा चुनाव से है, जहां लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। वैसे वैसे सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। लोक भारती डिजिटल के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट विनय मिश्रा के साथ चर्चा हुई। देखिए इस चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने क्या संदेश दिया। नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं। चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अलग अलग तैयारी कर रही हैं। वोटर्स को निकालने का काम अलग अलग संस्थाएं कर रही हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि वोटिंग का क्या महत्व है, उस पर चर्चा कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। तो आज हमारे बीच में एडवोकेट विनय मिश्रा जी हैं, जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन कानपुर से। तो क्योंकि एडवोकेट जो होता है, जो अधिवक्ता होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे समाज में। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वोटिंग का क्या महत्व होता है, वोट करने से जो सरकारें बनती हैं उनका हमारे और आपके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं चैनल में आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद। विनय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 13 मई को मतदान है। लोकसभा चुनाव मतलब कि प्रधानमंत्री को बनाना देश के लिए जो काम करता है, तो आप उसके लिए अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए और हमारे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम लोग चूंकि जब लोकतंत्र में जब सरकार चुनते हैं तो सरकार भी जनता का ही चेहरा होती है। जैसी जनता होती है वैसे ही राजा चुनती है। राजतंत्र का जब दौर होता था तो जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी, लेकिन लोकतंत्र की विडंबना है कि जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। तो अच्छी सरकार अगर चुनना चाहते हैं हम तो सोच समझकर अच्छे पार्टी को, अच्छे व्यक्ति को वोट दें और उसी हिसाब से जो हमारी अपेक्षा है उसी हिसाब से उस पार्टी को वोट दें। यदि हम चाहते हैं कि भारत सशक्त हो, मजबूत हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक धमक हो, तो उस हिसाब से आप उस पार्टी को वोट दीजिए। और अधिकतम वोट निष्कासन के लिए कि लोग बूथ तक जाएं, हमारी संस्था जो कानपुर बार एसोसिएशन है वो भी इसके लिए प्रयास कर रही है। हमने भी व्यक्तिगत तौर पर अभी कचहरी के और आसपास कम से कम 50 होर्डिंगें लगाई हैं, अधिकतम चुनाव पोल हो इसको बढ़ाने के संदर्भ में। तो बात करें, 13 मई को मतदान आने वाला है, तो लोगों को क्या संदेश देंगे? बहुत सारे मतदाता होते हैं जो नहीं निकलते हैं, कुछ लोग छुट्टियां मनाने लगते हैं क्योंकि सेकंड सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे पड़ रहा है, तो लोग छुट्टियों पे भी चले जाते हैं। ऐसे वोटर्स को आप क्या संदेश देंगे? वह बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार नागरिक हैं जो लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग मतदान के दिन को हॉलीडे के रूप में मनाते हैं, छुट्टी के दिन के रूप में मनाते हैं। तो यह गैर जिम्मेदाराना उनकी हरकत है और उन्हें घर पर रुक करके राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, 100% करना चाहिए। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी अपने साधनों के द्वारा मतदान स्थल तक ले जाएं और उनका मतदान सुनिश्चित कराएं। बात करें, आप कानपुर में हैं, कानपुर बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, पूर्व उपाध्यक्ष भी आप रह चुके हैं। तो कानपुर की बात करें तो कानपुर अकबरपुर दोनों विधान लोकसभा क्षेत्र लगते हैं इसमें। तो दोनों जगह प्रत्याशी हैं, भाजपा के भी हैं और इंडिया गठबंधन के भी हैं। एक जगह से सपा के प्रत्याशी हैं तो एक जगह कांग्रेस के हैं। अभी 2 दिन पहले हमने देखा नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा भव्य रोड शो हुआ है। तो आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप मतलब क्या बताना चाहेंगे, ये रोड शो से क्या कुछ असर आएगा हमारे? जनता को वैसे तो मुद्दों के आधार पर वोट देना चाहिए। एक समय था, एक दौर था भारतीय राजनीति में जब अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के रोड शो कराए जाते थे ताकि जनता सड़क तक आवे और उनको देखे और उनके आकर्षण से एकत्रित होकर के उस राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो को समझे। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभिनेता और अभिनेत्रियों की जगह पर राजनेताओं के रोड शो हो रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का रोड शो हो, चाहे नरेंद्र मोदी का रोड शो हो। अगर जनता नेता को सुनने और देखने के लिए अगर सड़क पर आ रही है तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, बजाय अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को देखने के लिए आने की अपेक्षा करते। तो बहुत अच्छा विनय जी ने बताया कि अभिनेता और अभिनेत्रियों को देखने का जो दौर था वो दौर खत्म हो रहा है। अब राजनेता रोड शो में आ रहे हैं, रोड शो में अगर पब्लिक उनको देखने के आ रही है तो एक शुभ संकेत होंगे ये। तो वोटिंग परसेंटेज 13 मई के लिए आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे पब्लिक को? जनता, कानपुर चूंकि एक काफी औद्योगिक शहर रहा है और आज भी यहाँ साक्षरता का प्रतिशत
उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो कानपुर की जनता के लिए संदेश देना चाहता हूं कि कम से कम वो इतनी भारी संख्या में मतदान करें कि यह लोगों को दिखाई पड़े कि कानपुर वास्तव में शिक्षित लोगों का शहर है, और अधिकतम वोट परसेंटेज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं का हो तो कानपुर का होना चाहिए। यही मेरा संदेश है। तो हमारे साथ चर्चा कार्यक्रम में, लोकसभा जो चर्चा कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ एडवोकेट विनय जी थे। उन्होंने हमारे जो जवाब थे, जो सवाल थे, उनका बेबाकी से जवाब दिया है, लोगों को संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि बड़ी संख्या में आकर वोटिंग करें और एक अच्छा राजनेता चुने जो आपके भविष्य को आगे बढ़ाए और वहां की जनता के विकास कार्य जो है वो आगे बढ़े। लोक भारती डिजिटल से संस्कार मिश्रा के साथ शिशिर अवस्थी, कानपुर नगर।